जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको अपनी ठरक जिस तरह से पूरी करनी होती है वो अपनी ठरक उस तरह से पूरी कर लेता है। जरा जरा सी बात पे कत्ल कर देना, जरा जरा से शुबहे पे कत्ल कर देना। एक साहब ने बताया कि उनके जानने वालों में एक लड़की का कहीं अफेयर चला किसी बंदे के साथ, मर्द के साथ। कंवारी लड़की थी, शादी करना चाहती थी। भाइयों को पता चल गया, हालांकि कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये पता चला इसका अफेयर चल रहा है, और इस बेस पे दोनों को गोली मार दी। मैंने उनसे कहा, जब मेरे पास इस तरह के वाकयात आते हैं ना, मैंने कहा क्या आपने अपने घर में बहन बेटी को इसकी इजाजत दी है? वो बराह रास्त तो नहीं आए, मैंने इन्हीं पैगाम पहुंचवाने की कोशिश की कि क्या आपने अपनी बहन बेटी को इसकी इजाजत दी है कि अगर उसे कोई पसंद हो तो वो किसी जरिए से अपने बाप और भाई को बता सकती हो? ये परमिशन दी है उसको? इस्लाम ने दी है ना परमिशन। लड़की अगर कहीं निकाह करना चाहती है, उसको शरीयत ने हक दिया है। बराह रास्त बाप से बात करते हुए शर्म आ रही है, मां के जरिए किसी जरिए से बाप तक अपनी बात पहुंचा दे। और बाप की जिम्मेदारी है कि उस लड़के में अगर कोई बड़ी खराबी नहीं है, कुछ चरसी हीरोइनची टाइप का आदमी नहीं है, तो बेटी की इस ख्वाहिश को क्या करे? पूरा करे। बाप अगर इतना बड़ा ज़र्फ है, इसके बाद भी बेटी घर से भागती है, कत्ल तो फिर भी नहीं बनता, लेकिन समझ में आता है गुस्से का इजहार करना। जिन घरों में बेटियों के गले घोटे हुए हैं आपने, उसको ये राइट ही नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी से कहीं अपनी रिजा का इजहार कर सकती है, और इसको आप गैरत का मसला बनाते हो, और फिर वो घर से भागती है तो आप उसको कत्ल कर देते हो। तो ये वो वाली गैरत नहीं है जो इस्लाम ने बताई है, ये आपकी अपनी गैरत है जिस पे आपको क़यामत के दिन सजा मिलेगी। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। बेटी कहीं अगर ये तस्करा कर दे, या बहन तस्करा कर दे भाई से या बाप से, किसी जरिए से कर दे कि भाई मैं फलां जगह निकाह करना चाहती हूं, और बाप को एकदम जोश आ गया ना, रगे फूलना शुरू हो गई गैरत में, इसका मतलब ये परले दर्जे का बेगैरत है। ये गैरत के नाम पे लोगों को क्या कर रहा है? अपने आप को भी उल्लू बना रहा है, लोगों को भी उल्लू बना रहा है। तुम गैरत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। भाई नबी से बड़ा कौन गैरतमंद हो सकता है? एक तरफ घरों में इतनी आजादी है कि बेटी पर्स उठा के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, बाप खुद कह रहे हैं, माँ बाप खुद कह रहे हैं वो मंगेतर है तुम्हारा, उस शादियों में उसके साथ जाके बैठो। ओ भाई वो अभी मंगेतर है, वो इसके मियां थोड़ी है, हो सकता है बाद में शादी से इंकार कर दे। और एक तरफ गैरत का पारा यहां तक चढ़ा हुआ है कि वो कहीं निकाह करना चाहती है तो उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने घर में बता दे कि मैं फलां जगह निकाह करना चाहती हूं। उस पे मां बाप को एकदम क्या आ जाती है? गैरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में यानी इंसानों में सबसे ज्यादा गैरतमंद मैं हूं, और मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद अल्लाह है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा गैरत किसमें है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हमारे नबी की मजलिस में ऐसा हुआ है कि औरत ने निकाह की पेशकश की, नबी ने उसको गैरत का मसला नहीं बनाया। उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक नौउम्र लड़की थी, नौउम्र कम उम्र बच्ची थी, उसका निकाह हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से लड़की के वली ने किया। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा बहुत मालदार थे। लड़की पसंद कर रही थी गरीब सहाबी को।
घर से सोफा ही निकाल देते हैं बेगैरती में। गैरज में जब वो सुना है ना, सुनाता रहता हूँ मैं, ऐसे ऐसे बेगैरत है कि एक अपनी बेटी को कहीं देख लिया कहीं पार्क में किसी के साथ, तो गुस्सा आ गया ना, बोले इस दफा छोड़ दिया, अगली दफा देखूंगा मैं। गुस्सा आ गया भाई, गैरत। फिर दोबारा देखा तो फिर बहुत गुस्सा आया। एक बंदा अपने बारे में बता रहा था कि मैंने अपनी बेटी को देखा पार्क में किसी के साथ बैठी, मुझे बहुत गैरत आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा क्या किया? कह रहा मैंने कहा इस दफा तो छोड़ दिया, अगली दफा देखूंगा। इस दफा तो छोड़ दिया बेटा, अगली दफा नहीं छोड़ूंगा। कह रहा है होते होते कई दफा ऐसा हुआ, फिर मैंने एक दिन अपने घर में देखा सोफे पे काबिले एतराज हालत में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई। अब तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। वो उसने कहा क्या किया तूने? कह रहा मैंने घर से सोफा ही निकाल दिया, ना सोफा रहेगा ना बैठने की जगह रहेगी। एक तरफ बेगैरती यहां तक पहुंची हुई है, समझ रहे हैं बेगैरती का लेवल। और हमारी सोसाइटी में ऐसे गैरतमंद लोग भी हैं, बेटियों की उम्रें बढ़ गई हैं, अपनी खानदानी रिवायात और अपने जो है ना लालच में, बाज दफा कहीं लड़के ने कोई लालच दी हुई होती है, बाज दफा कोई और मफाद होते हैं। खानदानी परंपरा है जी, हमने मेमन है तो मेमनों में ही करनी है, हम पठान है तो पठानों में करनी है, हम पंजाबी है तो पंजाबियों में करनी है, मुहाजिर है तो मुहाजिरों में करनी है। वहां करनी है जहां बेटी चाहती है। हाँ, गलत जगह चाह रही है फिर ना करो, फिर उसकी बात ना मानो, वो बेवकूफ, उनमें बेवकूफी भी होती है, किसी ने उल्लू भी बना दिया होता है। लेकिन देख लो, अगर कोई बंदा बुरा नहीं है, सही है, तो जहां चाह रही है वहीं करो। जो घरों से लड़कियों के भागने के वाकयात होते हैं, मैं इसको कभी भी प्रोमोट नहीं करता, लेकिन इसमें मेरे पास जितने केस आए हैं ना घरों से भागने के, उसमें बेटी की गलती तो है लेकिन माँ बाप की भी गलती है। उन्होंने बच्ची को ये बावर ही नहीं कराया होता कि बेटा हमें बता देना, हम तुम्हारी चाहत का ख्याल। उन्होंने गला घोटा हुआ होता है। कुछ अरसे पहले एक जोड़ा भाग के आया, जोड़ा तो बना नहीं था, वो मेरे पास आए थे, मैं इनको जोड़ा बना दूं, इनका निकाह पढ़ा दूं। घर से भगा के लाया लड़का लड़की को, सुबह से यहां बैठे हुए थे मस्जिद में, मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई ये जा नहीं रहे हैं। मैंने कहा मैं बगैर टाइम लिए कोई आए मैं नहीं टाइम देता। वो फिर सुबह से बैठे बैठे फिर हमने बिठा लिया दफ्तर में। तो 16 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, लड़के ने 16 साल की लड़की को घर से भगाया है। मैंने कहा भाई ये क्या है? लड़की कह रही मेरा इससे निकाह पढ़ा दे। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। और मैंने कहा आप जाओ अपने आपके बाप के दिल पे जो छुरे चल रहे हैं ना, माँ बाप के दिल पे, जो आप घर से गायब हो, इसका अजाब आएगा आपके ऊपर, फौरन घर जाओ। और मैंने उस लड़की के सामने कहा ये जिस आदमी ने तुम्हें अपने बाप से इस कम उम्री में बरगलाया है, तुम क्या समझती हो वफा करेगा तुम्हारे साथ? वो लड़का बैठा हुआ था, ये वफा करेगा? गैरतमंद आदमी का ये काम होता है। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हो? कम उम्र बच्ची है वो। मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हो? फिर उसने जो अपने घर के हालात बताए, मैं उसको भागने पे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और आइंदा के लिए मैंने जो निकाह फॉर्म होता है ना हमारे जिसके पास, उसको मैंने बोला आइंदा कोई इस तरह का केस आए ना फौरन थाने में रिपोर्ट कराओ, क्योंकि माँ बाप तो अजाब में आए हुए इनको तलाश करने के लिए ना। ये तो खुद तो नंबर दे नहीं रहे अपने माँ बाप का, अपने वालिद का। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि इनसे नंबर लेके माँ बाप को फोन करें, भाई तुम्हारी बेटी यहां बैठी हुई, इसको लेके जाओ। होशियार होते हैं ना, डेढ़ होशियार, वो थोड़ी अपने कोई ऐसा कोई सेफ साइड तो ये लोग भी रखते हैं। लेकिन जब हालात सामने आते हैं तो मसला क्या होता है? माँ बाप ने ये कहा हुआ है जब तक तुम्हारी उम्र 26 साल नहीं हो जाएगी हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। पहले ये करो, फिर तुमने बीए करना है, फिर तुमने एमए करना है, फिर तुमने पीएचडी करना है। उसके माँ बाप, उसने जो लड़की ने बताया, कह रही मुझे अगर ये भी कह देते ना कि 2 साल बाद कर देंगे, 3 साल बाद कर देंगे, मैं सब्र कर लेती। मुझे पता है 2, 3, 4 साल बाद सब्र करने का भी कोई फायदा नहीं। वो लड़की का बयान मैं बताऊं, सही कह रही है गलत कह रही है अल्लाह ही जाने। उस लड़की की ये स्टेटमेंट है, वो अगर गलत भी कह रही है लेकिन होता ऐसे भी है। वो कह रहे जब तक तुमने इतना नहीं पढ़ लेना है तुम शादी का तस्वुर दिमाग से निकाल दो। कह रही मैं नहीं सब्र कर सकती इतना अरसा। तो वो जो घर से भागी उसकी भी गलती थी, लेकिन क्या उसके माँ बाप को आप, अगर वो सही कह रही है तो बेगुनाह करार दे सकते हो आप? क्या हो गया भाई? आप क्यों इस पे पाबंदियां लगा रहे हो भाई? एक आदमी को भूख लग रही है,
अब्बा से कह रहा है, अब्बा अम्मा से कह रहा है मुझे भूख लग रही है, मुझे पराठा खिला दो। मुफ्ती साहब के पराठे पे बयान भी सुन के आया हूं मैं। खुदा के लिए खिला दो। आप कह रहे हैं जब तक तू बीए नहीं करेगा ना तेरे को पराठा नहीं खिलाऊंगा मैं। जब तक तू मास्टर नहीं करेगा तुझे दाल चावल भी नहीं खिलाऊंगा मैं। पराठा तो दूर की बात है। उसको भूख लग रही है, बिलक रहा है, अब्बा खिला दे। कहे नहीं बेटा मास्टर से पहले तू छोड़ दे। तू बेल आखिर वो मास्टर गया तेल लेने। वो एक दिन भागेगा और पराठे चोरी करके खाना शुरू कर देगा। आप कहोगे शादी पे पराठा कहां से फिट हो रहा है? मेरे भाई जैसे पराठा खाना, माजरत के साथ खाना खाना, पराठा तो मैं मुंह से निकलता ही पराठा है। जाता भी पेट में पराठा ही मुंह से निकलता है। सुबह पराठे खाएं तो पराठा ही निकलेगा मुंह से। तो जैसे पराठा खाना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही मर्द और औरत का एक दूसरे से मिलाप ये भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये भी भूख की तरह लगता है इंसान को, मर्द में भी औरत में भी। किसी में ज्यादा किसी में कम, बाज़ माहौल आपकी भूख भड़का देता है। तो मैं भागने वाली बच्चियों को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उनके माँ बाप भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ऐसे वाकयात तो पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। 20 साल पहले कराची का वाकया, वो दो बहनें थी। अब्बा ने कहा हुआ था जब तक मास्टर नहीं हो जाता शादी नहीं करूंगा। एक दिन बैठे हुए थे, हमने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं पता नहीं कहां है, 3 दिन हो गए, बच्चियां मार्केट से क्या है शॉर्ट। मैंने कहा भागेंगे नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब 2-4 बच्चे होंगे इंशाल्लाह आप ही के पास आना है उन्होंने। तो भाई आप भी तो गैरत, ये तो बेगैरती है। तो गैरत में भी एतदाल, जो असल बताना चाहता हूं मैं, वो एतदाल क्या है? जज्बात है ना, सेहत, और दूसरी चीज क्या है? इंसान की डिजायर्स, इंसान के जज्बात, इंसान के अंदर जो खुलुक अल्लाह ने रखा है, वो अखलाक भी इंसान से काम करवाते हैं। लेकिन उन अखलाक में, उन जज्बात में बैलेंस क्या है जरूरी। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गए तो उल्टे काम ज्यादा करवाएंगे, सीधे कम करवाएंगे। जज्बात ही खत्म हो गए तो काम ही नहीं होगा। और अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो काम सीधा होने के बजाय उल्टे होना शुरू हो जाएंगे।